श्री राधे कृष्णा। आज लेके आई हूँ कि पाप मोचनी एकादशी 2025 यानी कि 25 मार्च को मनाई जाएगी। तो हमसे जाने अनजाने में अनेकों पाप होती रहती है। इस पापों से मुक्ति पाने के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए बेहद चमत्कारी उपाय, जिनमें से कुछ उपाय भी आप करेंगे तो आप देखेंगे अपने जीवन में बदलाव। क्योंकि अनेक पापों की वजह से पाप हमारे सामने आते रहती है, इसीलिए हमारे जीवन अनेक समस्याएं आती हैं। जाने अनजाने में यदि हमसे पाप हो जाती है तो करते हैं पाप मोचनी एकादशी को कुछ खास उपाय। पाप मोचनी एकादशी से पापों से मुक्ति पाने के लिए पाप मोचनी एकादशी पर करें कुछ खास उपाय। पाप मोचनी एकादशी का माध्यम सभी एकादशियों तिथियों में बहुत ही खास माना गया है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करनी चाहिए। इस दिन पाप मोचनी एकादशी के कुछ खास उपाय करने से आपके जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। आपकी तरक्की में आ रही बाधाएं उन्हें दूर कैसे करें। आपके कार्य में आ रही सभी प्रकार की रुकावटें दूर कर रहने के लिए पाप मोचनी एकादशी के बारे में शास्त्रों में बताए गए हैं कि भगवान विष्णु को यह तिथि अति प्रिय है। इस दिन व्रत करने से आपको श्री हरि की विशेष कृपा से करियर में तरक्की होगी। आइए जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी के अचूक उपाय, जिनके करने से आपके जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। कि पाप मोचनी एकादशी के शुभ अवसर पर आप गेंदे फूल से अपने पूजा घर, रसोई घर और तुलसी के पौधे को सजाइए। इस उपाय को करने से आपके घर की हर बुरी नज़र से रक्षा होगी और आपके घर परिवार के लोग सुखी संपन्न रहेंगे। अगले दिन इन फूलों को बहते जल में प्रवाहित कर दें। आइए जानते हैं कि अगला उपाय। पाप मोचनी एकादशी पर शाम के वक्त घर के मुख्य द्वार पर 9 बत्तियों वाला दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में हर तरह से माँ लक्ष्मी आकर्षित होंगी और आपके घर में सुख संपदा बढ़ेगी। आपके सुख में वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में वास करेंगी। आइए जानते हैं कि अगला उपाय। पाप मोचनी एकादशी पर प्रदोष काल में घी का दीपक जलाकर रखें और उसके सामने बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से आपको हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। आपके घर में परिवार के लोग हर प्रकार की विघ्न बाधा दूर रहते हैं और उनके हर कार्य बिना रुकावट से पूरे होते हैं। वहीं पर जानते हैं कि अगला उपाय। पाप मोचनी एकादशी पर चावल का यह उपाय करना बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो एकादशी के दिन चावल को स्पर्श नहीं किया जाता है। इस दिन चावल का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस पूजा में चावल रखकर उस पर दीपक जलाएं। दीपक के पूरे जल जाने के बाद चावल को लाल पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। इस उपाय को करने से आपके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी पर पति पत्नी मिलकर करें ये काम। पाप मोचनी एकादशी पर सुबह स्नान करने के बाद पति और पत्नी मिलकर सुबह के वक्त तुलसी के पौधे में एक साथ कलावा बांधें। इस उपाय को करने से आपके जीवन में प्रेम बढ़ता है और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। आपके घर में सुख शांति परंपर स्नेह बढ़ता है। जिन पर पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ मतभेद होते हैं वह ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। वहीं पर जानते हैं आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए पाप मोचनी एकादशी की शाम के समय भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। उसमें तुलसी का पत्र जरूर डालें। कुछ देर बाद लड्डुओं को प्रसाद के रूप में बांट दें। ऐसा करने से सभी आर्थिक तंगियों से छुटकारा मिलता है।
जानते हैं कि अगला उपाय, यदि पैसों से जुड़ी समस्या है तो करें पाप मोचनी एकादशी के दिन एक गोमती चक्र लेकर उसे घर के आसपास किसी खाली स्थान पर गड्ढे में खोदकर दबा दें। इस दौरान भगवान विष्णु का मन ही मन जाप प्रार्थना करते रहें। फंसा हुआ पैसा जल्द ही वापस आएगा। अगर वैवाहिक जीवन में अनेक समस्याएं हैं तो वैवाहिक जीवन को सुखद बनाना चाहते हो तो रिश्तों में बेहतर तालमेल स्थापित करना चाहते हो तो एकादशी के दिन एक लोटे में जल डालकर उसमें थोड़ी सी पिसी हल्दी मिलाकर उसमें एक सिक्का डालकर अपने ऊपर से 7 बार वार कर बहते जल में डाल दें। ऐसा करने से जल्दी आपके रिश्तों से खटास दूर हो जाएगी। नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए, यदि आपके मन में नकारात्मक विचारों को दूर करना चाहते हैं तो सकारात्मक विचारों से घिरा रहना चाहते हैं तो पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान नारायण को केसर मिले दूध का भोग लगाएं और शाम के समय मंदिर में घी का दीप जलाकर श्री विष्णु जी की आरती करने से आपके मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगेंगे। पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि, इस दिन सुबह ही स्नान करें और उसके बाद व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पाप पंचोपचार विधि पूजा करें। पूजन के दौरान भगवान को धूप दीप चंदन और फल इत्यादि चीजें अर्पित करें और आरती से पूजा समाप्त करें। इस दिन किसी भिक्षुक या किसी जरूरतमंद इंसान और या ब्राह्मणों को दान भोजन अवश्य करवाना चाहिए। इससे आपके शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगले दिन द्वादशी को पारण के बाद व्रत खोलना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी नारायण की कृपा बहुत जल्द प्राप्त होती है। आपके सभी संकटों से छुटकारा मिलता है। तो जानते हैं, यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें